माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा प्रारंभ। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम का गणाध्यक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करे। ब्राह्मण के देव सदृश पूजा करे, यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक दे देवे। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खावे। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता है, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता और न कोई दुखी रहता और न ही दरिद्र रहता, न कोई रोगी न कोई अल्प आयु रहा। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़ी ही समय में उसके एक पुत्र हुआ। दैवयोग्य के ऋष्य शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पोषण करती। वह संकट चतुर्थ व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल का लड्डू 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन बनाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपनी आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा पर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह शोभायमान पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले पुत्र, दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। इस प्रकार आधी रात तक उसी विचार ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोल कर देखता है तो वह 5 वर्ष का बालक को उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसे ही उसने किया था वह सब कुछ कहा सुनाया। कुम्हार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे वध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी एक गुनी से पूछा तो उसने चोरी 2 बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई और किसकी बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक के अग्नि में डालूंगा तो वह तुरंत मुझको काट डालेगा। इसी भय से किसी राण के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझा कर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का एक ब्राह्मण मर गया। उसका लड़का 5 वर्ष का है और उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात में सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोल कर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहीं निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास जाकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपनी आमत्य से कहा कि यह कैसी बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आमा के भीतर घुटने तक के कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है और न क्षुधा है और न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से
लगाया, चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि में इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तुम कोई टोटका जानती हो अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, और न मैंने कोई तप किया है, और न कोई योग, न कोई दान किया है, न विधान किया है, न बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, जिसका प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह बात मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार का राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम धन्य हो कि मेरी संपूर्ण प्रजा से गणाध्यक्ष की पूजा कर प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों से उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाला इस व्रत को करता है, उसका राज्य, गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र और पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। गणपति महाराज की जय। जय।